नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और जैसा अपन ने विश्व का भूगोल शुरू किया था, उससे पहले विश्व के नक्शे से अपन परिचित हुए थे। उसी प्रकार आज अपन इस नक्शे से भी परिचित होंगे और भारत के नक्शे से परिचित होंगे। कहाँ से शुरू किया था? देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी से शुरू करते हुए हिस्ट्री कल्चर पढ़ते हुए अपन आ गए विश्व के भूगोल पर, और विश्व का भूगोल पढ़ते हुए आ गए हैं अपन भारत के भूगोल पर। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि प्रश्न आपके बाहर नहीं जाए एक भी, और कंसेप्ट सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, आज सामान्य परिचय भारत का और नक्शे से आपका परिचय करवा दूंगा कि कौन से, कई लोगों को, विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो, भारत नाम सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है भारत का यदि कहीं नाम सुना जाए। तो यदि सबसे पहले अपन नाम की ही बात करें तो भारत जो नाम है साथियों, वो आर्य राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, अब भारत के और भी तो नाम है ना। इंडिया कहते हैं, और क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, आर्यव्रत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप भी कहा गया है। जम्बू द्वीप भी कहा गया है। बहुत सारे, सोने की चिड़िया वगैरह, इतने सारे नाम है। ठीक है, अब राजा भरत, अब ये जो है ना, इंडिया, इंडिया जो नाम है साथियों, ये यूनानियों द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? यूनानियों द्वारा। हिंदुस्तान नाम हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के कारण ईरानियों द्वारा दिया गया। ईरानियों द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये इंडिया जो नाम है, ये यूनानियों द्वारा दिया गया। सिंधु को इंडस नदी के नाम से भी जानते थे, तो इस कारण इंडिया नाम दे दिया गया। ठीक है, और यदि संविधान की बात करें तो संविधान में जो मिलता है साथियों, वो मिलता है इंडिया, दैट इज भारत, ये लिखा मिलता है संविधान में। यदि संविधान में बात करें तो इंडिया और भारत ही लिखा मिलता है। अब प्रश्न जो आते हैं ना, वो घुमा फिरा के देते हैं प्रश्न। इंडिया और भारत दे देंगे, इंडिया हिंदुस्तान भी देंगे, हिंदुस्तान और भारत भी देंगे ऑप्शन के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन एक तो ध्यान से पढ़ा करो, एक प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो। कई छोरा उलझ वो करे मेल आईडी मत यार कमेंट में, और गुरुजी टेस्ट सीरीज में वो सवाल खोटो दी ओड़ो है। अरे खोटो नहीं दी ओड़ो, गलत नहीं है। आप प्रश्न की लैंग्वेज को या तो सही ढंग से पढ़े नहीं, पढ़े हैं तो समझे नहीं, या फिर ऑप्शन नहीं देखे कि ऑप्शन किस अनुसार है। प्रश्न बिल्कुल ठोक बजा की गुणवत्ता के साथ जितने घुमा सकते घुमा फिरा कर दिए हैं, ताकि एग्जामिनर घुमाए तो आप नहीं घूमो, फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाओ। इसलिए अब यदि वहां गलत हो रहा है तो यानी कि अपना दायरा बढ़ाना है। गलत हो रहा है इसका मतलब क्या है? यहाँ ये दे रखा है तो क्यों दे रखा है, इसको समझना। एक जनो तो यूं हुनो ही उलझ गयो यूं क्या गुरु जी, शिक्षा का व्यापक अर्थ मोक्ष प्राप्त कैसे है? शिक्षा का व्यापक अर्थ तो शिक्षा प्राप्त करना है। मैंने 2-3 साइकोलॉजी के गुरुजी से पूछ लिया, उन्होंने कहा शिक्षा प्राप्त करना। अब मैं क्या कर सकता हूं जब आपने प्रश्न की प्रकृति को ही नहीं समझा? शिक्षा का व्यापक अर्थ पूछा गया है, सामान्य अर्थ नहीं। शिक्षा का अर्थ ही सामान्य रूप से शिक्ष धातु से बना हुआ है, तो शिक्षा सीखना है। ठीक है ना। अब व्यापक अर्थ पूछा है कि उसका, अब जब आप इस अर्थ को ही नहीं जान पाए तो आपकी शंका भी जाहिर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रश्न घुमा फिरा कर आते हैं। आपको अपने सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और आपको अपने पढ़ने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर वो प्रश्न आपको जो सही है वो सही लगेंगे, नहीं तो फिर आपने सीमित दायरे में पढ़ा हुआ आपको गलत लगेंगे। ये बात है। मतलब देशी घी सबने हजम नहीं हुए, है ना। कुल मिला के टेस्ट सीरीज में तो इतने आपके प्रश्न कई सारे घुमाए गए हैं, ऐसे नहीं, एक नहीं। कई लोगों को सीधा दिमाग में आता है कि सर ये तो गलत है। दिमाग से एक तो ये शंका निकाल कर पढ़ो कि इसमें कोई गलत है, गलत नहीं है, वहां पे आपको दायरा बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज ऐसे कैसे इंडिया और भारत वाले सवाल भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत का क्षेत्रफल साथियों देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर।
याद भी इस तरीके से करना है, ठीक है। 34 22 39 जैसे राजस्थान का याद किया था, उसी तरीके से 32 87 263 इसका याद करना है, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल। यदि देखा जाए कि विश्व के क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, विश्व का 2.4%, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का देखा जाए, विश्व की जनसंख्या का यदि देखा जाए तो 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। विश्व की जनसंख्या की 17.5% भारत में निवास करती है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान देखा जाए विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर 7वां स्थान है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, हालांकि मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, कल नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लास आएगी उसमें लिखाऊंगा, ठीक है। रुकची अब्रा आ, इस तरीके से याद किया हुआ है मेरे, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अपने भारत। थोड़ी सी असहजता महसूस मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो, लेकिन अपने पास में समय नहीं है कि और ब्रेक लिया जाए, इतना समय नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा लगेगा आपको थोड़ा आज की क्लास में कि अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसी है वैसे कर रहे हैं, मजबूरी है। रुकची अबरा आ इस तरीके से है ना, ये है अपने भारत। यदि देखा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। तो पहला कौन है, पहला है चीन। कौन है, चीन। लेकिन चीन का घमंड भी हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में। चीन मन में ऐसी भांग खाता है कि मैं जनसंख्या के मामले में आगे हूं, जबकि भारत के सामर्थ्य का इसको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में तो इसमें आगे भारत ही जाएगा। बहुत सामर्थ्य है भारत के अंदर, ठीक है। देख लेना, चीन को 100%, भले किसी और मामले में पछाड़े कि नहीं पछाड़े, इसमें जरूर पछाड़ देगा भारत, ठीक है ना। अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चलिए ये मिटा देता हूं मैं वापस यहां से। अब जो है अपन, मतलब ये चिंता मत करना कि सर हमने नोट नहीं किया या लिखा नहीं, मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लास आपको ऐसे कैसे देने वाला हूं, तो वहां पे आपको मिलेगी। यदि भारत में वर्तमान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वर्तमान में 28 तो है राज्य, ठीक है, और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। जो सचिन तेंदुलकर है, अब सचिन तेंदुलकर का मतलब यह है कि मैं अपनी क्लास में सचिन तेंदुलकर उन्हें कहता हूं, एक तो केएल राहुल और एक सचिन तेंदुलकर, आप लोगों को पता ही। तो सचिन तेंदुलकर वे है जो काफी सारे इनिंग्स खेल चुके हैं, किसी कारणवश परिस्थिति पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब भी पढ़ना पड़ रहा है, तो उन्होंने दौर बदलते हुए देखे हैं। उन्होंने तेलंगाना को राज्य बनते हुए देखा है, सीमांत आंध्र प्रदेश से टूटकर याद किया, ठीक है, 29 राज्य याद किए। उन्होंने जम्मू कश्मीर को टूटते हुए अब देख रहे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब वापस आंकड़ा चेंज हुआ, भूगोल बदलती रहती है, तो भूगोल के आंकड़े बदलते रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर जो है कि 5 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर, और अधिसूचना जारी हुई इस दिन 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आ गए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बनाए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर 20 जिले विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। लद्दाख के अंदर 2 जिले विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इस तरीके से इनको बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, ठीक है। अब आपको गुरुजी 2 बढ़े तो उस समय 7 थे, प्लस 2 हो गए, यानी कि 9 होने चाहिए, आपने 8 लिखाया है। कारण यह है कि यहां पे तो 9 हुए थे, लेकिन फिर वापस वो अपने क्या कहते हैं विलय विधेयक 2019 के अंतर्गत जो है दिसंबर 2019 तक दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया वापस, तो 2 में से वहां पे 1 हो गए। तब जाकर अब वर्तमान में जो आंकड़ा सामने आता है साथियों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का, वो ये है, ठीक है। 28 तो है राज्य और 8 है केंद्र शासित
प्रदेश। तो सीधे सीधे सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है, सीधा सीधा यदि देखा जाए तो सवाल यहां से भी आ सकता है, ठीक है ना। और यहां से आता है तो आपको ये चीज पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे जब पहली ही क्लास राजस्थान की वाली दी थी उसके अंदर बताया था छत से उतर जाओ 1915 बार वाली ट्रिक बताई थी, और उससे इसमें भी बता दूंगा, कोई समस्या नहीं। भारत वाली जब अपन शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी बता दूंगा। वर्तमान स्थिति ये है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब ये देखो मैं मिटा रहा हूं वापस, क्योंकि आज नक्शे पर बात करेंगे थोड़ी सी, ये सामान्य परिचय चल रहा है, ठीक है ना। तो साथियों ऐसा ये देखो, अधिकांश शिक्षक यदि देखो कि आप तो इसी पैटर्न पे पढ़ाते हैं। मेरे जैसे कोई औसत बुद्धि के हैं वो नोट मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाते हैं। अब देखो नोट मेकिंग पैटर्न ये क्या है, ये चीज ऐसी है भाई, कई जने सोचते हैं कि सर को याद नहीं रहता होगा इसलिए सर नोट मेकिंग पे पढ़ाते हैं। मैं तो आपको 3 घंटे क्लास ले लूंगा ऐसे की ऐसे, ठीक है, लेकिन आपके पास में लिखा हुआ क्या रहेगा, आपके पास में एक क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से नोट्स नहीं रहेंगे, इसलिए नोट मेकिंग पे पढ़ाता हूं, ठीक है। अब यदि ये पैटर्न पे, क्योंकि परंपरागत तरीका तो यही है, ये पैटर्न पे ही पढ़ाना है, देख लो इतना समय मेरे को स्लाइड बनाने की मेहनत मेरी बच जाएगी, मेरे सब कुछ बच जाएगा। ये समय इतना सा है, यहाँ पे फटाफट जो दिमाग में बता दिया, और ये लेकिन इसलिए मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देता हूँ कि विद्यार्थियों के पास हमेशा हमेशा के लिए वो स्थायी हो जाए। मान लो कि कोई विद्यार्थी किताब लेने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, फिर भी वो क्लास के नोट्स देखकर पढ़ाता है, तो वो 80% सवाल यदि पूरे पूरे याद करता है तो पेपर में से 80% वो करके आ सकता है। अब इसके अलावा वो मतलब इसके अलावा भी और क्या पढ़ रहा है वो तो जरूर मायने रखता है, मैटर करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर तरीके से विद्यार्थियों की मदद की जाए, उन्हें वह चीज दी जाए जो उनको वास्तव में चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत के नक्शे पे आ जाते हैं। अब भारत के नक्शे में साथियों देखा जाए तो ये दिल्ली तो आपको पता है ना, राजधानी है अपनी, ठीक है, दिल्ली वाले। दिल्ली राजधानी 1911 में राजधानी बनी, इससे पहले कलकत्ता थी, ठीक है, इतिहास की बात है। चलिए अब यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य, यदि देखा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रहा आपनो राजस्थान, ठीक है, 34/39, ठीक है, 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ये रहा, देखो मिंगणी अटे गोवा, बहुत बढ़िया जगह है। अब जैसे ही नाम लेते ना थोड़ा क्या मन ध्यान है सर, बहुत बढ़िया जगह है, यूं नहीं, बढ़िया का मतलब ये है कि हमने बढ़िया का हमने मायने ही अलग बना रखे, हमने देखे हैं पिक्चरों के अंदर जो सीन देखे हैं वो बढ़िया मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जाके आया हूँ, मैं भी डरते डरते गया था, पता नहीं क्या देखने को मिले, ठीक है ना, लेकिन गए तो वास्तव में कुछ ऐसा जैसा पिक्चरों में देखते हो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरियल में टीवी में देखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब व्यवस्थित माहौल ही मिलेगा आपको, फैमिली बहुत सारी आती है, फैमिली घूमती, फैमिली कपल वगैरह दिखेंगे आपको। अब वो जो ये टीवी में और ये पिक्चरों में और ये बताते हैं ये कोई प्राइवेट बीच होते हैं इनके अलग, तो हम डरते हैं कि गोवा जाने में कि पता नहीं फैमिली के साथ में जाए और क्या पता कैसे लोग रहते हैं वहां, कैसे कपड़े पहनावा वगैरह कैसा है, तो ये सोचते हैं बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जाना बिंदास आराम से सुकून मिलेगा, अच्छी जगह है, ठीक है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। तो कुल मिला के ये देखो बड़ा और छोटा हो गया आपके, ठीक है। यदि बड़े जिले की बात की जाए तो गुजरात के अंदर कच्छ सबसे बड़ा है, और पांडिचेरी का या पुदुचेरी कह दो आप, माहे सबसे छोटा है। पांडिचेरी की विशेषता देखना, पांडिचेरी ये देखो ये पुदुचेरी कहते हैं इसको, ठीक है ना, आप पुदुचेरी कहते हैं। पांडिचेरी जो है ये मैं पांडिचेरी कहूंगा बार बार क्यों, मेरी आदत है, ठीक है। 3 जगह फैला हुआ है, एक तो ये यनाम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, एक माहे केरल के अंदर ये, और एक तमिलनाडु के अंदर कारेकल, यहां 3 जगह फैला हुआ। देख बेट उस्ताद की तो है 3 जगह, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अलग चीज होती है ना वो पहले ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं एक समस्या विद्यार्थियों को नक्शे में कहां आती है, यहां आती है 7 सिस्टर। ये पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर 7 राज्य है जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, यहां समस्या आती है, ये अधिकांश की समस्या आती है। हालांकि कोई बिरला है जिन्हें नहीं आवे और नहीं कभी आई, मतलब स्टार्ट में सभी की आई, मेरे भी आई थी। तो याद करने का तरीका है अपने पास में,
उतावल मत करना, लिखाऊंगा, ठीक है। ममियाना अमैत्री, इस इन टॉपिक पे बहुत बढ़िया पकड़ रही है मेरी हमेशा से। क्यों? क्योंकि यहां से तो मतलब सोचते थे कि यहां से सवाल आने चाहिए, और डीप से डीप भी आएगा तो अपने बाहर जाने वाला नहीं है और गलत होने वाला नहीं है कुल मिला के। तो ये ममियाना अमैत्री देखो, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, बस 7 सिस्टर, और ये 7 सिस्टर पूरी देखा जाए, ये 7 सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है साथियों, ये पश्चिम बंगाल है। अब देखो 7 सिस्टर से टच होता हुआ है, वैसे मिला ऐसा कोई दर्जा नहीं मिला है, लेकिन 8वीं बहन कह सकते हो इसको। इसके पास में, इसके पास में यहाँ पे ये सिक्किम है जो सर्वाधिक देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये त्रिपुरा यदि देखोगे, त्रिपुरा तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये यदि भारत की स्थलीय सीमा देखते हो साथियों, भारत की स्थलीय सीमा देखते हो तो 7 देशों के साथ है। कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ, जिसमें से एक परम मित्र, चाहे अमित्र, जो भी आपको पसंद आए कह सकते हो। देखो मित्र भी कह सकते हो, सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हो, हलक पलक याद करे जिन्हें, मतलब पड़ोसी देशों की बात आए और पाकिस्तान को याद नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान से लगती है, दूसरी आपके अफगानिस्तान से लगती है जो सबसे कम, तीसरी आपके, ये भी कोई कम नहीं है बेटा, चीन, ठीक है। 4 नंबर नेपाल, 5 भूटान, 6 बांग्लादेश और 7 म्यांमार, ठीक है। इस तरीके से भारत की सीमाएं जो है बांग्लादेश से सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है। अब वर्तमान में देखो, ये जम्मू कश्मीर अलग बट गया और ये लद्दाख अलग बट गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये एक परिवर्तन जो भारत के भूगोल में अब व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना है वो ये है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको मैंने जिले बताए। अब क्योंकि ये समस्या विद्यार्थियों के रहती है, इसलिए ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आएगी नहीं। अब बात करें तो ये सामान्य है, देखो तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है, तो इसे आंध्र प्रदेश भी कहते हैं और सीमांध्र भी कहते हैं, ठीक है ना। सीमांध्र भी लिखा आपको मिलेगा कई जगह। 10 साल तक कहते हैं कि इनकी राजधानी जो है हैदराबाद ही रहेगी। 10 साल के बाद में, मूसी नदी के किनारे है ये, 10 साल के बाद में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी और इनकी अमरावती होगी। सीमांध्र वालों की, आंध्र प्रदेश वालों की राजधानी अमरावती होगी, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं आपके समस्या होने वाली नहीं है। अभी जब तक ये जम्मू कश्मीर नहीं टूटा था ना, तब इस पे फोकस करते थे क्योंकि लास्ट यही बना था तेलंगाना, ठीक है। तो ये है। चलिए अब यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। यूपी से अलग होकर ये उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से, इस तरीके से। ये पंजाब और हरियाणा है, इनकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। हिमाचल प्रदेश है ये, शिमला और धर्मशाला 2 राजधानियां हैं। ये अपना राजस्थान, ठीक है ना। ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है ही। फिर उड़ीसा, ये कई लोगों को ये ध्यान नहीं होता। एक यहाँ नीचे वालों में कंफ्यूज होते हैं, नीचे वाले क्यों, अपन उत्तर भारत में रहते हैं, अपने यहाँ पे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो ये देखो कर्नाटक है, इसकी राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको बता ही दिया, तमिलनाडु, और ये रहा आपके केरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। और ये मेन जो है ये यहाँ पे आप जो कंफ्यूज होते हैं। गुजरात सभी को पता है, देखो तीनों तरफ तटीय सीमा है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा यहाँ पे लगती है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए से आ जाएगा आपके अरब सागर, 5वीं वाला पैटर्न, 5वीं क्लास में इस पैटर्न से पढ़ाता हूं मैं। बी से आ जाएगा आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ भी है। और दोनों ही किसका हिस्सा है? दोनों ही यदि मिलके किसका हिस्सा है? अपने हिंद महासागर का, हिंद महासागर। और हिंद महासागर में यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एम आकृति का, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसी की वजह से ये इसकी एम आकृति बनती है। सही है कि नहीं? याद है कि भूल गए? तो ये है, ठीक है। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी याद रखना है क्योंकि आगे अपने ये आने वाला है। और जो अधिकांश सवाल जो साथियों बनते हैं, ये पहला जो टॉपिक है इससे
फिर भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है उससे, फिर आपके जलवायु और अफवाह। भारत के अंदर ये 4 टॉपिक आपके बढ़िया है, तो मान के चलना कि यदि कहीं आपके 5 सवाल आने वाले हैं तो आगे के 3 यहीं से आएंगे, मतलब 3 तो यहीं से आने हैं, 2 अन्य टॉपिक से आने हैं। इतना मतलब इन टॉपिक का प्रभाव रहता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी होती है अपनी अपनी, है ना, कि यहाँ पे व्यवस्थित समय देना है। अपन क्लास में भी यहाँ पे व्यवस्थित समय देंगे, इनको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये मतलब परिचय था। अब यहाँ पे ये देखो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि पड़ोसी देशों में देखा जाए तो श्रीलंका पड़ोसी देश है, यहाँ इस तरफ इंडोनेशिया है, यहाँ पे लक्षद्वीप और फिर यहाँ मालदीव है आगे। ये 36 द्वीपों से बना हुआ लक्षद्वीप है। यहाँ पे यदि महाराष्ट्र के यदि देखा जाए मुंबई, तो मुंबई भी 67 द्वीप पर बसा हुआ है। ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अब एक ही कर दिया है, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसके भौगोलिक भौतिक नक्शे पर भी ले जाऊंगा, वहां पे भी आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो ये है, ठीक है ना, समुद्री सीमा वगैरह ये सब। तट की गहराई जो है चेन्नई से मापी जाती है, ये देखो तमिलनाडु की है, यहाँ पे चेन्नई ये आगे, ठीक है। ये सारा लगभग, अब देखो मैप बाद में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, अपने हिसाब से भी देख लेना है। ये रहे मोरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, बर्मा पिया की याद सताती है, ठीक है, म्यांमार के अंदर, ठीक है। ये चीज है साथियों। अब आपको भौगोलिक भौतिक नक्शे पर ले आता हूँ। हालांकि आज थोड़े से आपको परेशानी भी हुई होगी, या हो सकता है मजा नहीं आया हो वगैरह, कह सकते हैं। देखो भारत का नक्शा भी दे रखा है, जिसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। बहुत सारे प्रश्न है, जीके अथा है, ज्ञान अनंत, ठीक है ना, बहुत है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इतना पढ़ लूं काफी है क्या? मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, क्या जवाब दूं? मैं आज दिन तक पढ़ रहा हूं, काफी होता तो मैं कब का ही रुक गया होता। जो भी मतलब एजुकेशन में बिलीव करते हैं आज दिन तक पढ़ रहे हैं, क्या काफी है? कुछ काफी कभी हुआ है क्या जिंदगी में? है वो भी मारवाड़ी और अपा कति धापिया हो किन चीजों, बिल्कुल ही नहीं। तो ये चलता रहता है, ये काफी वाला सवाल है ना, नहीं आना चाहिए। हाँ संतुष्टि देखो होती नहीं। अब प्रश्न हाँ ये है कि सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है ना। अपन कोशिश प्रयास, मैंने कहा ना, प्रयास अपनी तरफ से 100% होना चाहिए, परिणाम अपने पक्ष में आएंगे बिल्कुल। लेकिन आप पर्याप्त की लिमिट लेकर चलोगे, काफी की लिमिट लेकर चलोगे कि इतना पढ़ लो काफी है क्या, तो आप उतना भी नहीं पढ़ पाओगे और उस पर कमांड भी नहीं कर पाओगे। तो काफी वाली लिमिट नहीं रखनी है। मुझे बहुत पढ़ना है इस हिसाब से पढ़ो कि फटाफट सारा, और भी बहुत पढ़ना है, इसको फटाफट याद किया जाए, ये कंठस्थ होना चाहिए, तब मैं दूसरा पढ़ पाऊंगा। इस तरीके से लेकर चलना। डेली का टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य लो दिन के, तब जाकर तो पढ़ाई करने का मजा आएगा। नहीं तो पूछते ही रह जाओगे काफी है क्या, काफी है क्या, कोई कहेगा काफी है, कोई कहेगा नहीं है। यही चलता रहेगा, जब तक जीना है तब तक सीना है। चलिए ये है साथियों भौगोलिक नक्शा। यहाँ पे देखो ये कोको चैनल और ये सब 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ये सब बताएंगे आपको, कौन सा मालदीव में निकाय के बीच में कौन सा, सब कुछ बताएंगे। ये म्यांमार आ गया यहाँ पे, ठीक है। कर्क रेखा 8 देशों 8 राज्यों के बीच में से निकलती है। यहाँ पे आपको ये मैं शेयर कर दूंगा ना, उसके बाद में आपको इस नक्शे पर कम से कम आधा घंटा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे पता है कि आपको छोटे छोटे अक्षर दिख नहीं रहे होंगे, जैसे मैं बताऊं ये सुंदरवन डेल्टा है, बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, इसमें मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसके बाद में आप जूम करके भी देखोगे, फटेगी नहीं, और व्यवस्थित रूप से देखना है, इसको समझना, ठीक है ना। तो हर चीज दे रखी है। यदि देखोगे ये थार का मरुस्थल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे यदि देखोगे साथियों ये अरावली रेंज दे रखी है, ये मालवा का पठार दे रखा है, ये विंध्यन रेंज दे रखी है, विंध्यन पर्वतमाला, ठीक है ना, ये दक्कन का पठार दे रखा है, ठीक है। वैसे अपन इसकी भौतिक प्रदेश बढ़ेंगे जब और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार देखने के लिए कि कौन से किस जगह है। ये छोटा नागपुर का पठार है, जिसे भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी है। ये महेंद्रगिरी पहाड़ी है, ठीक है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये यहाँ पे पढ़ते हुए हमने। ये लक्षद्वीप यहाँ पे लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह मैंने बताया आपको 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, जो प्रवाल भित्तियों का ज्यादा यहाँ पे रहता है, प्रवाल भित्तियां ज्यादा रहती है। ये पाक जल डमरू, देखो पाक स्ट्रेट लिखा हुआ है, पाक जल डमरू। तो ये सारी चीजें जो है आपको, ये नदियां भी दे रखी है इसके अंदर, ठीक है ना। आप देखोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये यमुना नदी, गंगा नदी, ठीक है। फिर ये आगे जाके सुंदरवन डेल्टा वगैरह बनाती है।
ये गंडक वगैरह सारी की सारी, कोसी जो बिहार का शोक कहलाती है ये। तो ये जो है साथियों, ये भौगोलिक नक्शा है। अब इसमें क्या है, कई लोगों की समस्या होती है कि सर हमें लोकेशन याद नहीं रहती कि कौन सा किस जगह आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे पूरा, इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे तो आपको राज्यों के नाम भी दिखेंगे, ठीक है ना। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वगैरह सब दे रखा है, ये छत्तीसगढ़ है ना। तो ये सारे दे रखे, जैसे हीराकुंड बांध है, ये सब चीजें दे रखी है। ध्यान से देखने की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा है कि आपको आधा घंटा कम से कम इस पे एक एक अक्षर पढ़ना है। आप मतलब छोड़ने की आदत बहुत है आप लोगों की, मैं देखता हूं कई जनों को छोड़ने की आदत रहती है। छोड़ना नहीं, एक एक अक्षर को पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ोगे एक एक अक्षर देख लोगे ना, आधा घंटा देखे आपके दिमाग में नक्शा बैठ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद अपन आगे भूगोल पढ़ेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। ये फिर भी मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए इन दोनों नक्शों को कंबाइन करके दिया है, एक तरफ राजनीतिक एक तरफ भौगोलिक, ठीक है, ताकि आपकी मतलब दिमाग में यदि कोई लोकेशन प्रॉपर नहीं रहती है तो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में लोकेशन भी रहेगी। आप यहाँ से यहाँ पे देख भी सकते हो, अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ है। जैसे ये धौलागिरी है, ये कंचनजंगा है। यहाँ पे देखो कि कैप कैमोरिन, दूर का दक्षिणी बिंदु, ठीक है ना। वैसे तो इंदिरा पॉइंट है, ऊपर इंदिरा कॉल है, ठीक है। ये K2 है, देखो यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो K2 आती है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में POK में है। यदि पूर्णतया भारत के अंदर पूछते तो कंचनजंगा आ जाती है, जो सिक्किम के अंदर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछते हैं तो आपके आ जाती है माउंट एवरेस्ट, ये यहाँ पे दे रखी है 8,850 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा, ये नेपाल और ये हिमालयन रेंज, देखो हिमालयन पूरा पूरा लिखा हुआ है हिमालयाज, तो ये हिमालयन रेंज है। ये प्लेन ऑफ द गंगा, ये गंगा का मैदान है, सारा के सारे सब चीज दे रखी है। बुंदेलखंड है, ये प्लेन ऑफ इंडस है ना, सिंधु का मैदान है। और ये सुलेमान रेंज जो सॉल्ट रेंज है, वो पर्वत श्रेणी पाकिस्तान के अंदर अपन ने उसके अंदर पड़ी थी, विश्व के नक्शे के अंदर वो है, ठीक है। मतलब हर चीज व्यवस्थित रूप से दे रखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आपके पास में, मुझे पता है कि आपके पास में बिल्कुल क्लियर नक्शा अभी तक नहीं है, कई विद्यार्थियों के पास में नहीं है, इसीलिए इसको शुरू करने से पहले अपने मैप से इंट्रोडक्शन लिया है कि इसको एक बार अच्छी तरीके से समझा जाए, इसको एक बार अच्छी तरीके से देखना। टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही डाल देता हूं तो फिर आप इसको आधा घंटा कम से कम आपको इस भौगोलिक नक्शे को देना है, ताकि आपके दिमाग में ये लोकेशन सबकी सारी की सारी क्लियर हो जाए। फिर अपन जब इसके भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी होगी समझने के अंदर। सॉरी। तो साथियों आज इतना ही हो पाएगा, बाकी ज्यादा आज क्लास देनी भी जरूरी थी ताकि आपकी नियमितता बनी रहे। सोमवार को भी क्लास नहीं मिलेगी तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि क्या पता फ्री की क्लास है कब बंद हो जाए। कई लोगों के दिमाग में यही रहता है कि फ्री की क्लास है कब बंद हो जाए, फ्री की क्लास कब बंद हो जाए। बिल्कुल दिमाग से टेंशन निकाल के चलो, यदि मैं पैसे लेकर भी बंद कर देता तो भी आप क्या करते। तो मतलब भावनाएं होती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि फ्री है या नहीं। आपके कोई फोर्स करने से तो मैं फ्री पढ़ाने नहीं लगा, मेरी खुद के अंदर की इच्छा थी। जब घोड़े को आपने पढ़ा है ना वो तत्परता वाला नियम, घोड़े को प्यास लगेगी तभी तो पानी पिएगा, आप धकेल के तो पिलाने से रहे। तो ये सारी बातें दिमाग में आनी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। तो साथियों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।